हेलो बच्चों, आप सभी का विद्यागढ़ी में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का गोधली बुक से पहला पदभाग पढ़ेंगे। पदभाग का पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और इस चैप्टर के कवि हैं गुरु नानक जी। ये गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। वो गुरु नानक जी इस चैप्टर को दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज उनके बारे में उनका परिचय लेते हैं। तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी गांव जिला लाहौर में हुआ था, जो अभी ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था और ये जगह अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री था और इनकी माँ का नाम तृप्ता। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था और ये हमारे सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्हें हम लोग सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जानते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं का नाम है जैसे कि जपूजी, आशा दीवार, हरि रास और सोहिला। ये सब इनकी रचनाएं हैं। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इन्हीं चारों रचनाओं को एकत्रित कर संग्रह कर एक ग्रंथ बनाया था, जिस ग्रंथ को आज हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम लोग जो गुरु ग्रंथ को जानते हैं वो इन्हीं के इन चारों रचनाओं को एकत्रित करके संग्रह करके बनाया हुआ है। 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इन्होंने करतारपुर पाकिस्तान में वाहे गुरु का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। यानी इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को पाकिस्तान में हुई थी। ठीक, अब हम लोग आगे जो चैप्टर है जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, उसको पढ़ते हैं। तो ये हमारा पद है। तो इसके जो श्लोक हैं, तो इसके पहला श्लोक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम मतलब सबको जानते हैं कि प्रभु को बोला जाता है। राम नाम मतलब नाम, किसी का भी नाम। बिनु मतलब बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ, और जगी मतलब जगत, ये जो संसार है उसमें, और जन्मा मतलब जन्म। तो राम मतलब प्रभु। राम का नाम लिए बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, या इस संसार में राम का नाम लिए बिना रहना व्यर्थ है। भिखू खावे भिखू बोले। भिखू मतलब विष, खावे मतलब सब जानते हैं खाना खाना। भिखू खावे विष की तरह खाना, विष की तरह बोलना। बिनु नावे मतलब नाम, बिना नाम लिए। निहु फलु माटी भ्रमना। जब हम राम का नाम नहीं लेते हैं तो हमारा जो हम बिना राम का नाम लिए खाना खाते हैं, बिना राम का नाम लिए बोलते हैं, जो भी ये सब विष की तरह होता है। और बिना राम का नाम लिए अगर हम इस संसार में हैं तो वो हम ऐसे भ्रमित हैं, कोई काम का नहीं है। हमें हमेशा राम का नाम लेते रहना चाहिए। हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देगी अगर हम राम का नाम नहीं लेते। हमको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हमको समझ में नहीं आएगा। ये जो है, अभी मैं जो तोड़ के थोड़ा वर्ड बाय वर्ड अर्थ बताई, उसका ये मैंने अर्थ भी लिखा है, आप लोग समझिए। जैसे राम नाम बिने बिरथे जगी जन्मा। बिना राम नाम के इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है। भिखू खावे भिखू बोले। जो राम का नाम जप नहीं करता है वो जो भी खाना खाता है वो जहर होता है, जहर खाता है, जहर की तरह बोलता है। बिना नावे निर्फुल माटी भ्रमना। प्रभु नाम के बिना मृत्यु तक वो भटकता रहता है, मतलब कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है, वो इस जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। देखिए, राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है, क्योंकि राम नाम का जो स्मरण नहीं करता वो जहर खाकर, जहर बोलकर भटकता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, संज्ञा कर्म निकाल करे। बिना गुरुष्बद मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरूझ ही मरे। पुस्तक पाठम, कितना भी पुस्तक पढ़ लीजिए, कितना भी व्याकरण कर लीजिए, बहुत सारे चालीसा पढ़ लीजिए, मतलब कुछ भी कर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लीजिए, लेकिन आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं, आप प्रभु को याद नहीं कर रहे हैं, किसी को गुरु नहीं बनाए हुए हैं, बिना गुरु कोई आपका गुरु नहीं है, उसके बिना कहीं मुक्ति नहीं है। बिन गुरु मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिने उर्झे मरे।
बिना गुरु के, बिना राम नाम के सब प्राणी इस जीवन में उलझ के ही मर जाते हैं। देखिए, पुस्तक पाठ कर व्याकरण बखानो संज्ञा कर्म निकाले। इसका अर्थ है केवल शास्त्रों का पाठ करने से, व्याकरण का अध्ययन करने से या जाप ये सब करने से नहीं मुक्ति मिलने वाला है। जब तक कि हम सही मायने में दिल से, अपने मन के अंदर प्रभु को नहीं बसाएंगे, मन से प्रभु को याद नहीं करेंगे, तो ये सब केवल जय श्री राम ऐसे घंटी बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं और मन से प्रभु को मान ही नहीं रहे हैं, ये सब नहीं है। अपने मन में, अपने ये में प्रभु को बसा के जो याद करता है तो वो सही है। नहीं तो ये सब ऐसी माया में उलझ के रह गया कि आज हमने तो इतना पाठ कर लिया, इतना धूप दिखा दिया, इतना घंटी बजा दिया, शंख बजा दिया, ये सब व्यर्थ है। ठीक है। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सु पाड़ी पावे। दंड कमंडल शिखा सूत, जो साधु लोग होते हैं ना, ये बहुत कमंडल लेके घूमते हैं, जटा वटा बनाए रहते हैं, पूरा जब जटा फूटा रहता है, तो वही बोल रहा है दंड कमंडल शिखा सूत। खूब धोती वोती पहन करके अपने आप को एकदम दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े कहीं के महान साधु संत हैं, ये हैं। वो बस दिखावा का नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप बहुत जटा बनाए हैं और पूरा कमंडल लेके चल रहे हैं, पूरा गेरुआ वस्त्र पहन के घूम रहे हैं तो ही आप राम नाम जप रहे हैं। आपको हमेशा जैसे हैं, जिस तरह से सिंपल में बस मन से राम नाम को जपना है, वैसे करके भ्रमित नहीं होना है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपि हरि नाम सो पारी परे। राम नाम के बिना शांति नहीं मिलती है और हरि नाम लेकर ही हम लोग इस जन्म से उस जन्म को पार कर पाते हैं। देखिए, इसका अर्थ है दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ। दंड कमंडल धारण करने से, शिखा बढ़ाने लेने से, जनेऊ पहन लेने से, धोती पहन लेने से, इधर उधर तीर्थ पे घूमने से सब बेकार हो जाता है। यदि व्यक्ति नाम का जप नहीं करता है, मन से राम को, मन से हरि को नहीं याद करता है, राम नाम के जप के बिना शांति भी नहीं मिलता है, जो हरि का नाम स्मरण करता है उसी का बेड़ा पार होता है, जो वही जन्म मरण की मृत्यु से अपने आप को आगे निकाल पाता है। नहीं तो बार बार इसी में उसको अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण होते रहेगा, उसे मोक्ष नहीं मिलेगी जो ऐसे ढोंड कमंडल करेगा। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भाया। देखिए, जो पूरा जटा मुकुट, वो आप लोग कभी देखे होंगे, अभी कुंभ ये सब में नागा साधु ये सब बोलता है, लोग जो एकदम मतलब नग्न होते हैं, पूरा भस्म लगाए रहते हैं शरीर पर, बोलते हैं मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा, ऐसे वैसे। तो वही बोल रहा है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भाया। जैसे जटा मुकुट बना करके, शरीर पे भस्म लगा के, नंगा बन करके, ये सब करने से कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है, भगवान को नहीं याद करता है। जहाँ जेते जी का जंत जल थल महियल, जल मतलब पानी, थल मतलब, और थल महियल मतलब जमीन। जहाँ जो जीव जहाँ भी जैसे रहते हैं, जल में रहते हैं, थल में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, उन सब को जीने के लिए एक जो हम लोग याद करते हैं प्रभु को, उन सबको प्रभु की आवश्यकता है और सबको एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु प्रसादी रख ले, जो अपने जीवन में एक गुरु को रखता है, किसी को भी रख सकते हैं, एक गुरु को मानता है, उसी के दिए हुए मंत्र को या शब्द को अपना मन से ध्यान करता है, हमेशा उसके रास्ते पे चलता है। सच्चा गुरु, ढोंगी वाला नहीं, एक सच्चा अच्छा गुरु, जिसको चाहे आप किसी को भी मान सकते हैं, अपने किसी बड़े को, अपने किसी गुरु को, किसी को, उसको अपना मानता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अच्छा से रखता है। उन्हीं लोगों को प्रभु की कृपा मिल, उन्हीं लोगों की झोली में प्रभु की कृपा आती है, उन्हीं लोगों को प्रभु की कृपा मिलती है। ठीक है, इसके आगे हम इसका अर्थ देखते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भाया। जैसे जटा बढ़ा करके, शरीर पर भस्म लगा करके, कपड़े त्याग करके नग्न रहने जैसे बाहरी आबंडर या दिखावे को करने से कुछ हासिल नहीं होता है। जैसे अभी हमने बोला, चाहे कोई भी जीव जहाँ वो जमीन पे हो या कहीं पे भी जीवन व्यतीत करता हो, थल पे, जमीन पे, पानी में, कहीं पे भी, गुरु के कृपा के बिना सब व्यर्थ है। उस जीव का जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है या जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है, वो किसी को अपने मन से याद नहीं करता है। हरि को भी आप गुरु, किसी को भी, मतलब जिसको आप बनाए हुए हैं उसको आप अपने जीवन में नहीं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये जीवन ही व्यर्थ है। गुरु नानक जी का यहाँ पे यही कहते हैं कि प्रभु के नाम रूपी अमृत को अपनी झोली में भरकर पीना चाहिए, क्योंकि जीवन का सच्चा उद्देश्य यही है। जो गुरु के अकॉर्डिंग चलता है, प्रभु का नाम अपने साथ लेता है, उसी को प्रभु की कृपा उसकी झोली में भरती है और वो उसको पाता है। ठीक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो भी नर
प्राणी मनुष्य दुख में दुखी नहीं होता है, वो दुख से सुख से मतलब सबसे परे है। उसको किसी भी चीज़ में बहुत दुख है तो अपना जीवन छोड़ दिया या बहुत उदास बैठा रहा है, ये सब नहीं। वो दुख में भी खुशी है, सुख में भी खुशी है, मतलब सब में नॉर्मल है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। और सुख स्नेह में भय, किसी चीज़ में उसको किसी चीज़ से सुख में भी बहुत एक्साइटमेंट होके अपना हम कुछ ज़्यादा पैसा कमा लिए या ज़्यादा कुछ हासिल कर लिए तो बहुत घमंडी बन गए या बहुत अपने आप को ये करने लगे, वैसा कुछ भी नहीं। उसको सुख में भी उतना ही खुशी है जितना उसको दुख में भी खुशी है, और वो भय से भी नहीं डरता है। उसके लिए कंचन मतलब सोना, और जो सोना है वो भी मट्टी के समान है, माटी जाने। जो वो सोना को भी मट्टी जानते हैं। अभी हम लोग को कहीं चल रहे हैं, रास्ते में एक बहुत सारा सोना का ढेर मिल जाएगा या हीरा मिल जाएगा तो कितना लगता है कि हाँ सोना मिल गया, हमें तो इतना पैसा मिल गया। लेकिन जो मनुष्य को दुख सुख भय सबसे पड़े है, सोना चांदी हीरा मोती सबसे मतलब उसको सबसे कोई मतलब नहीं है, वैसा ही मनुष्य सच्चा मनुष्य है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। नहीं उसको किसी की निंदा करना है, नहीं किसी को कुछ बोलना है, नहीं किसी का गलत बात सुनना है। उसको लोभ से मोह से अभिमान से किसी भी चीज़ से नहीं है मतलब, न उसे किसी चीज़ का लोभ है कि हमको इतना धन चाहिए, हमको भगवान इतना पैसा दे दो, इतना ये कर दो, हमको इतना पैसा मिल जाएगा तो, या हमको इतना धन हो जाएगा तो हमें बहुत खुशी मिल जाएगी, या किसी चीज़ का मोह माया, जो सब इन सब से पड़े है। उसको कोई चीज़ का घमंड भी नहीं। अगर उसके पास करोड़ों की अरबों की भी संपत्ति है तो उसके लिए वो सब मट्टी के समान है, कुछ नहीं उसको उससे मतलब है। वो बस अपने आप को जी रहा है अपने प्रभु की भक्ति में, गुरु की भक्ति में, और सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है, बस इसी से उसको मतलब है। हरस शोक ते रहे नियारो, जिसको हर्ष मतलब खुशी, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, जो ते नियारो जो सुख दुख सबसे ऊपर है, उसको अभी बताए ना, जैसे उसको दुख में भी दुख नहीं होता है, बहुत खुशी में भी बहुत खुशी नहीं मिलता, वो नॉर्मल है। नहीं मान अपमाना, नहीं उसके अंदर में कोई मान अपमान है कि कोई हमको कुछ बहुत बोल दिया, गाली दे दिया या जो भी है तो हम जाके उससे लड़ के आए, उसको कुछ तंग कर दे, हम भी उसको 4 बात गाली दे करके आए, ये सब भी उसको नहीं है। वो इन सब से ऊपर है, उसको इन सब से ये झूठे चीज़ों से मतलब ही नहीं है। वो उसका बस जब वो भक्ति कर रहा है, राम का नाम जप कर रहा है या अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र जप कर रहा है तो बस उसी से कोई आके उसको जप कर रहा है और आके एक झापड़ मार दे फिर भी उसको कोई मतलब नहीं, न्यूट्रल है, अपना जप ही कर रहा है। कोई उसको 4 बात बोल के सुना जाए फिर भी वो जप ही कर रहा है, उसको दूसरे से या बाहरी डिस्ट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं, बस जब जप कर रहा है तो अपने प्रभु के ये में ही लीन है, यही है। तो चलिए इसका हम अर्थ जो लिखे हैं वो भी देख लीजिए। जो नर दुख में दुखी नहीं माने, दुख नहीं माने, सच्चा मनुष्य वही है जो सुख और दुख को समान भाव से लेता है, मतलब वो दोनों को, सुख या दुख को, उसको दुखी नहीं मानता। विपरीत परिस्थितियों में भी अपना, उसको बहुत से बहुत खराब समय भी आएगा, उन परिस्थितियों में भी वो धैर्य और साहस बनाए रखता है, और उसको ना लोभ है, ना मोह है, ना किसी की निंदा है, ना प्रशंसा से प्रभावित है। कोई मतलब कभी कोई होता है ना, कोई किसी से काम निकलवा रहता है तो बहुत सारे उसकी प्रशंसा कर दो तो हाँ चलो भाई चलो वो मेरी बहुत तारीफ कर रहा है तो हम उसको कर देते हैं। उसको सबसे किसी चीज़ से नहीं करने, किसी का धन से लोभ है, ना मोह है, ना अपना निंदा करने से मतलब है, ना प्रशंसा से प्रभावित है, सबसे वो ऊपर है। उसको वो बस भगवान की भक्ति में ही लीन है। ऐसे व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते हैं। उसके जीवन में जितना भी सुख दुख हो जाए, जैसा भी समय है, वो उसका मन नहीं घबराता है, वो एकदम अडिग रहता है और अपने मन को शांत रखते हुए प्रभु की भक्ति में ही लीन रहता है। उसके जो भी गलत सही समय आते हैं उसके जीवन में, जो ऐसा मनुष्य बन जाता है, उसके अगर जिंदगी में दुख भी आए तो वो बस कुछ दिन के हैं, तुरंत उसके जीवन अच्छा फिर चलने भी लगता है। आशा मनसा सकल त्यागी, के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से, नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं, तिहि यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंदा, सो जयो पानी संग पानी। जिस व्यक्ति को किसी से आशा निराशा ये सब जगत में उसको कोई मतलब नहीं है, हर चीज़ को वो त्याग दिया कि हाँ उसको किसी से आशा है कि हाँ कोई आएगा मुझे ये चीज़ देगा नहीं देगा या जो भी है, उस सब से वो आगे हट गया, उसको उससे मतलब नहीं है। वो देगा भी तो भी खुश है, नहीं देगा तो भी खुश है। काम क्रोध जेहि पर से, उसको काम वासना क्रोध इस सब से वो अपने आप को ब्रह्म रूप में कर लिया, एकदम ब्रह्म का जीवन जी रहा। उसको काम क्रोध ये सब से किसी से भी कोई मतलब नहीं है। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं, तिहि यह जुगति पिछानी। और गुरु की कृपा जिस पे भी होती है
वो इस बात को पहचानते हैं, जिन लोगों के पास एक गुरु होता है और वो उनके मंत्र में या उनके ये ध्यान में लिग्न रहते हैं, जिन पे गुरु की कृपा होती है, वो इन सब से ये अपनी बात को ये पहचानते हैं कि उनको कुछ भी नहीं, आशा, ये काम, क्रोध, सबसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहता है। नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। और यहाँ गुरु नानक अपने आप को बोल रहे हैं कि हम गोविंद मतलब प्रभु में ऐसे लीन हो गए हैं जैसे पानी संग पानी। जैसे आप 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी लीजिए और दोनों को एक साथ किसी बर्तन में मिला देते हैं तो पता चलेगा कि कौन इस गिलास का पानी है, कौन उस गिलास का पानी है? नहीं ना। वैसे ही हमें अपने प्रभु के साथ गोविंद ऐसे लीन है जैसे पानी संग पानी, 2 पानी एक दूसरे से मिल करके भी एक बना हुआ है, उस टाइप से। ठीक है। आशा मनसा सकल त्यागीते जगते रहे निराशा। इसका अर्थ है जैसे आशा, तृष्णा, काम, क्रोध जैसे विकारों को त्याग कर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं हम। ब्रह्म में लीन हो जाना, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा आवश्यकता है। जिनके पास गुरु है वो इन सब को प्राप्त कर लेता है। ठीक। जिसके बाद व्यक्ति संसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर ईश्वर में एकाएक हो जाता है। मतलब वो अपने आप को ईश्वर के जैसा ही समाहित हो जाता है, सम्मिलित होने लगता है। हर समय उसको भगवान का ही, ईश्वर का ही रूप या ध्यान नजर आता है। ठीक उसी तरह जैसे पानी में पानी मिल जाता है, व्यक्ति वैसे ही हो जाता है जैसे हम पानी में पानी मिला जाते हैं, वैसे उसकी भक्ति ईश्वर में उसी तरह हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग का अब क्वेश्चन आंसर आएगा, जिसको आप लोग जैसे हम समझाए हैं उससे आप लोग करने का कोशिश करिएगा, देखिएगा। हम 1-2 को और समझा देते हैं और बाकी का आप लोग करके देखिएगा। ठीक है। बहुत इजी है, अच्छे से चैप्टर समझे हैं और आप लोग कर पाएंगे, मुझे पता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो ये सब, इसका आंसर तो आप सब जानते ही हैं, किसके बिना व्यर्थ मानता है। हमारा चैप्टर का फर्स्ट लाइन है राम नाम बिनु बरथे जगी जन्मा। यानी राम नाम के बिना इस जीवन में जन्म लेना, इस संसार में जन्म लेना या इस संसार में रहना व्यर्थ है। इसलिए जो भी ये संसार में है उसे राम का नाम लेना चाहिए और राम के बताए सही रास्ते पे चलना चाहिए। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? दूसरा क्वेश्चन आप सोचिए, वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब हम प्रभु को याद नहीं करते हैं, अपने मन में नहीं रखते हैं, प्रभु के बताए रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो हमारी वाणी विष के समान हो जाती है। तीसरा है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? ठीक है, अभी हम आप लोग को 2 बताएं, आगे का आप लोग करिएगा, बताइएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग को इस चैप्टर में और भी कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको आपको देखेंगे और उसको बताएंगे। और बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आपके बहुत सारे दोस्त हैं और जो मित्रजन हैं उन सब के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो लोग भी इसे देखें। ऐसे ही बने रहिए हमारे विद्यागिरी चैनल पे। थैंक यू।